भूली हुई यादें। रात के 11 बज रहे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। रवि, एक युवा पत्रकार, अपने पुराने स्कूटर पर गांव की ओर तेजी से जा रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, एक खंडहर हवेली जहां कहा जाता था कि चीखों की रात के दौरान एक पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। रवि को ये कहानी एक गुमनाम पत्र से मिली थी जिसमें लिखा था, अगर हिम्मत है तो आज रात हवेली में आ जाओ, सच्चाई सामने आ जाएगी। डर की शुरुआत। हवेली का गेट जंग लगे ताले से बंद था, लेकिन रवि दीवार फांदकर अंदर कूद गया। अंदर का माहौल डरावना था, हवा में सड़ी हुई गंध और दीवारों पर किसी के नाखूनों के निशान। फिर उसने पहली बार आवाज सुनी, एक छोटी लड़की की चीख, जो धीरे धीरे हंसी में बदल गई। रवि का दिल धड़कने लगा। उसने अपनी टॉर्च जलाई और अचानक उसकी रोशनी में एक सफेद परछाई दिखाई दी, एक लड़की जिसकी आंखें नहीं थीं, बस खाली छेद थे। वह चीखा और पीछे हट गया, लेकिन टॉर्च बुझ गई। रहस्यमय मुठभेड़। अंधेरे में रवि को लगा कि किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली है। एक बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी, यहाँ आने वाला कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचता। तुमने उसे जगा दिया। जब टॉर्च वापस चालू की गई तो उसके सामने एक टूटा हुआ आईना था, जिसमें रवि का प्रतिबिंब नहीं बल्कि खून से लथपथ लाश दिख रही थी। महिला गायब हो गई थी। तभी छत से एक पुराना अखबार का पन्ना गिरा, जिस पर लिखा था, 1947, हवेली में 13 लोग मारे गए, शव कभी नहीं मिले। अंतिम झटका। रवि भागने लगा, लेकिन हर दरवाजा बंद था। पीछे से किसी के पैरों की खटपट तेज होती गई। वो ऊपर की मंजिल पर पहुंचा, जहां एक कमरे में 13 मोमबत्तियां जल रही थी और बीच में एक काला जादू का प्रतीक बना हुआ था। अचानक सभी मोमबत्तियां बुझ गई। रवि ने अपनी गर्दन पर ठंडे हाथ महसूस किए और फिर एक बच्चे की हंसी। आखिरी पल में उसने देखा कि आईने में उसका चेहरा धीरे धीरे बूढ़ी औरत के चेहरे में बदल रहा था। आखिरकार जब सुबह हुई तो गांव वालों को हवेली के बाहर रवि का स्कूटर पड़ा मिला। अंदर उन्हें केवल उसका कैमरा मिला, जिसकी आखिरी तस्वीर में 14 लोग खड़े दिखाई दिए। उनमें से एक रवि था। उसकी आंखें खाली थीं और हवेली के गेट पर एक नया साइन लगा था, 14वां शिकार पूरा हो गया। अगला कौन है?